ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है काबिलियत का इनाम। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, प्रेरणादायक है, जिससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत पहले की बात है, एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। चंद दिनों के बाद राजा ने उसे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। उसने कहा, हुजूर, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से तुरंत घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और अंडे बतौर इनाम भिजवा दिए और उसे अपने महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उसने रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइश ही नहीं है। राजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया, मामला उसको बताया। सास ने कहा, हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह बाद में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरे से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नज़र से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने खुद के बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूँ। राजा ने वादा किया। उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुंचा। माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला है। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, बता, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजाओं का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो दोस्तों, राजा हैरान रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, कितना रुतबा, बाहुबल, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से ही होती है। तो दोस्तों, ये थी काबिलियत का इनाम। आपको कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मिलेंगे ऐसी ही एक छोटी सी कहानी के साथ, जिससे आपको प्रेरणा ज़रूर मिले। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए, खुश रहिए।